ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्तों को। आइए प्यारे साथियों बहनों, सुनते हैं बाबा की अव्यक्त मुरली, है ना। कल बाबा ने बहुत ही एक अच्छी बात कही। बाबा ने कहा बच्चे, कर्मातीत बनने के लिए, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए, साक्षात ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए सूक्ष्म पुरुषार्थ करो। इनका भी, यानी बाबा ने कहा इनका भी वहां सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है ना। तो उसके लिए फिर तपस्या तो करनी है अपने आप को। लाइट 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 में भी लाइट में भी एक लाइट, चलते फिरते उठते कोशिश करें। मैं भी करता हूँ, बड़ा आनंद आता है। बस अच्छा लगता है कि आप सबके साथ भी शेयर करूं। बाबा की महावाक्यों में कला है, इसलिए मैंने बोला आपको, जो करेगा सो पाएगा। बाबा ने क्लियर बोला हुआ है। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद भविष्य में तो होगा ही होगा, लेकिन वर्तमान समय में भी स्वयं ही स्वयं को तिलक विजयी होने का देने के निमित्त बनेंगे। तो आइए सुनते हैं। 29 दिसंबर 2024 रिवाइज कोर्स है। 31 दिसंबर 2002 के अव्यक्त महावाक्य हेडलाइन है आज का। इस नए वर्ष में 31 की है ना, तो इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। सुदामा बनो, अच्छा है, लेकिन वो वाला सुदामा नहीं जो है ही कोई कुछ नहीं, चावल चपटी तो बचा हुआ है ब्राह्मणों के पास, अब वो भी दबा के बैठे। किस कब के लिए, किसके लिए और क्यों? मालूम है कि इन मुट्ठियों से, उसको तो मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन हम बाबा के बच्चों को, ब्राह्मणों को मालूम है एक का पदम बनने वाला है, फिर भी यहाँ दबा के बैठे हैं। अरे तन मन धन जीवन संकल्प श्वास सफल करने का मौका मिला है, सीजन आया है, तो इसको सफल कर लो साथियों। जिस सेंटर पे जाते हो, जहां रहते हो, जिनकी पालना में आप सब पलते हैं, उन निमित्त आत्माओं को कहलवाने की भी जरूरत क्यों करते हो? क्या आपका घर नहीं है? क्या आपकी वो बहनें नहीं है? क्या आपके वो भाई नहीं है? क्या वो घर बाबा का घर और बाबा आपका अपना नहीं है? तो खुद को खुद ही चिंता हो, तब जाकर के और क्या नहीं। जितना भी करो, कुछ भी करो, दिल से करो, जिगर से करो, भीतर से आना चाहिए। ये मेरे बाबा का घर है, ये मेरे बाबा के बच्चे हैं, ये सब माताएं बहनें, और हम यहाँ जो बाबा के कार्य में लगाएंगे पूरे कल्प बैठ कर खाएंगे। ये बनियाई बुद्धि इस्तेमाल कर लो, कितना अच्छा है नहीं? तो तन मन धन बिना कहे जो करे सो देवता कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आज की हेडलाइन में ही बाबा ने बोला इस नए वर्ष में सर्व खजाने, सर्व खजाने, कोई धन दौलत की ही अकेले बात नहीं है, सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता को दिखाओ। जी बाबा, आज नव युग रचता बाप, नव जीवन दाता वर्ष बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं बच्चों के साथ। आप सभी भी नव वर्ष मनाने आए हो ना, वह नव युग मनाने आए हो। नव वर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नव जीवन, नव युग, नव वर्ष तीनों एक साथ मना रहे हो ना। तो बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं, नव वर्ष नव युग, है ना, और नव वर्ष। तो बाबा कहते हैं नव जीवन, तीनों की मुबारकबाद दे रहे हैं। बाप दादा को आप कौन सी गिफ्ट आप बच्चों ने दी? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट। अच्छा, बाप दादा कहते बच्चे याद आता है अपना राज्य, बाबा तुम बच्चों को भी गोल्डन गिफ्ट देने आए हैं नई दुनिया की। तो बाबा ने कहा याद आता है अपना राज्य, ऐसी गिफ्ट और कोई दे न सके। देखो नई दुनिया के लिए गायन है, अप्राप्त वस्तु नहीं कोई दे। तो सभी बच्चे फलक से कहते हैं ना, मेरा बाबा, दिल से कहो, कहते हो। जब दिल से बोलते हो तो दिल वाले के दिल में जाके अटैक करता है, दिल वाला बाबा है ना। और जब दिमाग से बोलते हो, ऊपर है ना ये दिल, थोड़ा इधर दिखाते हैं, तो फिर ऊपर ही ऊपर रहता है। फिर कहते हैं बाबा हमारी सुनता नहीं, हमने तो बहुत कहा बाबा बाबा।
अरे जो दिल में बाबा को बिठाता है, जो दिल वाले बाबा का की दिल वाली बनी है आत्मा, उसका तो फिर कहनी क्या। तो भीतर से सच्चे रहो, अंदर से सच्चे रहो। परिस्थिति आएंगी जाएंगी, दिन बदलेगी, दुनिया बदलेगी, लोग बदलेंगे, लेकिन बाबा तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दुनिया विश्वास तोड़ेगी, लेकिन भगवान अपने विश्वास को कायम रखता है। इसलिए उसे गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, परम प्रिय कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ठीक है, तो बस ये हमारी तरफ से जो पहला कदम है दिल के सौदे का, ये तो करो कम से कम। बाबा कहते हैं बच्चे, सभी फलक से कहते हैं ना, मेरा बाबा है कि सिर्फ दादियों का बाबा है बच्चे, मेरा बाबा है ना, हर एक कहेगा पहले मेरा। ऐसे है ना, ये सिंधी लोग भी बैठे हैं, लड़ाई थी सिंधी पार्टी। मेरा बाबा है या सिर्फ दादी जानकी जी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है बच्चे, मेरा है ना। तो सारा दिन क्या याद रहता है, मेरा। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है, जितने बार मेरा मेरा कहते हैं, दिन में कितनी बार मेरा शब्द कहते हो। अगर गिनती करो तो बहुत बार बोलते हो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा धन, मेरा घर, मेरे बीवी बच्चे, मैं ऐसा, मैं, है ना। तो जब मैं शब्द, मेरा शब्द बोलते हो, तो बाबा याद रहता है। सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु। अरे बच्चे, बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है, लेकिन कौन सी बिंदु, मैं कौन, मैं आत्मा बिंदु। फिर अपने स्वमान की स्मृति में लाओ, रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगा बच्चे। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो भूल जाते हो। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो इस वर्ष। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ, लेकिन शांत स्वरूप हूँ, प्रभु प्रिय मूर्त हूँ, प्रभु प्रेमी हूँ। जितने बाबा ने कितने सम्मान दिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, है ना, रहम का दरिया हूँ। कुछ भी, अब जो कुछ भी मीन्स जो बाबा ने हमें सम्मान दिए, उन सम्मान के साथ अपने स्वरूप में टिको। सुना बच्चे, तो नए वर्ष में पुरुषार्थ मौज का करो, सहज करो, तो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ के साथ साथ सहज भी हो। सुना, समय प्रमाण इस नए वर्ष में सभी को विशेष लक्ष्य क्या रखना है जानते हो बच्चे, जो भी खजाने। फिर बाबा ने हेडलाइन में तो कहा ही था, फिर बाबा ने कहा जो भी खजाने हैं, समय का, संकल्पों का, गुण का, ज्ञान का, शक्तियों का, जो भी है सर्व खजाने, सबसे बड़ा खजाना है संकल्पों का धन है। सबसे बड़ा खजाना संकल्पों का। तो बच्चे, श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्पों की रचना खूब करो। इन सभी खजानों को हर रोज सफल करो। क्या अच्छा सोच नहीं सकते अपने लिए और अपनों के लिए? गैर तो कोई है नहीं, इतना तो कर सकते हो। देखो बच्चे, खूब बांटो, दाता के बच्चे, मास्टर दाता बनो बच्चे, खूब बांटो, क्योंकि सफल करना अर्थात सफलता को पाना। तो याद रहे, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था, है और सदा रहेगा। इस वर्ष का लक्ष्य बताया ना, सफल करो, सफलता है ही है। तो बच्चे सभी ने पक्का किया ना। देखो, ज्ञान के खजाने को भी सफल, यानी ज्ञान भी देना सभी को। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो बच्चे यहाँ इतने समझदार बन जाएंगे जो कोई मंत्री की सतयुग में जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान को सफल करना माना समझदार बनना। आपके पास खजाने बहुत हैं, गुणों का कितना बड़ा खजाना है बच्चे, शक्तियों का कितना बड़ा खजाना है। तो गुण दान, शक्तियों का दान करने वाले ऐसे बच्चे मास्टर दाता बनो, दाता। अच्छा, फिर बाबा ने ड्रिल कराई। 1 सेकंड में मन की ड्रिल याद है बच्चे? हर एक सारे दिन में कितनी बार यह ड्रिल कर सकते हो, नोट करो बच्चे। 1 सेकंड की तो ड्रिल है। एक तरफ मनसा सेवा, दूसरी तरफ मनसा एक्सरसाइज। ये मन की ड्रिल जितनी बार करेंगे बच्चे, उतना सहज योगी और सरल योगी बन जाएंगे। अच्छा, चारों
तरफ से बहुत बहुत याद प्यार कार्ड के रूप में, पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंचे। बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा यही समझते हैं कि मेरी याद बाबा को देना, यही बोलते हो ना, तो बच्चे याद मिल गई। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिल की दुआएं स्वीकार करे। ये सोच, हर एक बच्चा नाम सहित दिल से बाबा की याद प्यार स्वीकार करे। अच्छा, सभी को नवजीवन, नव युग, नव वर्ष की बहुत बहुत पदम पदम पद्मा पदम गुणा मुबारक हो, दिल की दुआएं और याद प्यार, नमस्ते। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को बधाइयां दी और वरदान दिया। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले, स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भव। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, रहता है ना, तो बाबा सिखा रहे हैं, सुनो। लेकिन संकल्प और कर्म के अंदर अंतर को समाप्त करने के लिए पहले स्मृति को अनुभव में उतारो। जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में ले जाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर बच्चे सेट कर लो, तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रीस। आजकल बहुत देखा देखी बहुत चल, लेकिन कुछ अच्छाइयों में भी देखी करो तो अच्छा है। दिखावे की दुनिया तो बहुत हो गई, कुछ नहीं मिलता। बाबा कहते बुराई की रीस को छोड़ अब अच्छाई की रेस करो, रेस। फलाने ने गलत किया तो हम करें नहीं, वो अच्छा है तो मुझे डबल अच्छा बनना है, ये रेस करो। अच्छा, कल मधुर साकार मुरली के साथ पुनः आप सबकी सेवा में हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए